देश की राजनीति में इस समय हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव काफी चर्चाओं में है। माना जा रहा है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ही अपनी सियासी किस्मत आजमा सकते हैं। बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में उतर सकते हैं। इसी बीच अब भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेता शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, जब मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए थे तो मैंने तभी बोल दिया था कि ये साजिश कांग्रेस की है, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा की। अब मुझे इस बार कुछ कहने की जरूरत नहीं। गोंडा के एक कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विनेश फोगाट दोनों पर ही तीखे हमले किए। मंच पर विधान परिषद सदस्य अवधेश सिंह ने पहलवान आंदोलन की चर्चा की थी। इस दौरान मंच पर बैठे हुए बृजभूषण शरण सिंह की आंखों में आंसू भी आए। पूर्व सांसद पर लगाए आरोपों को लेकर वह चर्चा कर रहे थे। एमएलसी ने पूर्व सांसद पर लगाए गए आरोपों को फर्जी बताया और आरोपों की चर्चा के लिए बीच पूर्व सांसद रो पड़े। हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोलना। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? अब तो देश बोलना। बृजभूषण शरण सिंह ने साल 1996 का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे साथ एक षड्यंत्र हुआ था। मेरी पत्नी केतिका सिंह सांसद बनी थी और मैं तिहाड़ जेल गया था। 2023 में जब षड्यंत्र हुआ तो मेरे बेटे बृजभूषण शरण सिंह सांसद बन गए। इस घटना से पहले मेरे साथ कोई सेल्फी नहीं लेता था। अब इस घटना के बाद से हीरो भी सेल्फी लेते हैं और हीरोइन भी, साधु संत भी सेल्फी लेते हैं। और आपके बाद आज तक ऐसी कोई यात्रा नहीं हुई जो मेरे साथ किसी ने सेल्फी या तस्वीर न ली हो। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा। सेल्फी का दौर चल रहा है। इस समय पूरा देश इंतजार कर रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह कुछ बोले। हम बोले नहीं रहे क्योंकि जो हमको बोलना था तब हम बोल चुके थे। ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, दीपेंद्र हुड्डा का है, भूपेंद्र हुड्डा का है। आज देखो सब सामने आ रहा है, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। बता दें कि हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोनों ही खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वहीं इस खबर के बाद से बीजेपी ने पहलवानों के आंदोलन को भी राजनीति से प्रेरित बताया। बता दें कि महिला पहलवानों की ओर से बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इसे लेकर महिला पहलवानों समेत कई पहलवानों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था। अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने की इस चर्चा पर बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश में है। अब देखना होगा क्या इससे हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस को फर्क पड़ेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।